प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा सपना है जो अब किसी अमीर का विशेषाधिकार नहीं रहा, बल्कि हर उस गरीब, हर उस जरूरतमंद और हर उस मेहनतकश नागरिक की पहुंच में है जिसने जिंदगी भर सिर पर छत का सपना देखा, पर हालातों ने उसे सिर्फ आसमान घूरते रहने पर मजबूर कर दिया। यह योजना गांवों की पगडंडियों से लेकर शहरों की तंग गलियों तक हर उस जगह पहुंची है जहां इंसान का जीवन कठिन परिस्थितियों में गुजरता था। लाखों लोगों की तकदीर इस योजना से बदली है, लेकिन आज हम केवल योजना के आंकड़ों या घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो इस योजना की जड़ों में बसी है। कभी किसी मां ने अपने बच्चों को भीगती छत के नीचे सोने से बचाने के लिए टीन की चादर पर बोरा डाल दिया था। कभी किसी पिता ने पूरा जीवन किराए के कमरे में गुजार दिया ताकि उसकी बेटी की शादी के लिए थोड़ी सी रकम बच सके। पर अब हालात बदलने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन चेहरों पर मुस्कान दी है जिन पर कभी मायूसी की गहरी लकीरें थीं। यह योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत तक सीमित नहीं है। यह योजना आत्मसम्मान की वह नींव है जिस पर गरीब का स्वाभिमान खड़ा होता है। यह सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद के जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है, जबकि शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि इस योजना में क्या खास है जो इसे अन्य योजनाओं से अलग बनाता है। यह योजना केवल घर नहीं देती, यह उस सपना को पूरा करती है जो पीढ़ियों से अधूरा रह गया था। ग्रामीण योजना के तहत पात्र लाभार्थी को सरकार की ओर से 12,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता 13,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता दी जाती है। सोचिए, यह केवल योजना नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। शहरी योजना के तहत 4 प्रमुख घटक शामिल हैं। इनमें से 2 स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और लाभार्थी नेतृत्व निर्माण शामिल हैं। मतलब यह कि जो व्यक्ति खुद का मकान बनाना चाहता है उसे सब्सिडी मिलती है, जो बैंक से ऋण ले रहा है उसे ब्याज में छूट मिलती है, जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके पुनर्विकास की व्यवस्था होती है और जो निजी बिल्डरों की साझेदारी से मकान लेना चाहते हैं उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिलता है। पर असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई पहली बार अपने नाम की पट्टी अपने नए घर के बाहर देखता है। वह घर जिसमें हर कोने में उसकी मेहनत, सरकार की नीयत और एक नई सुबह की उम्मीद छिपी होती है। एक गरीब बुजुर्ग महिला जब कहती है कि अब बारिश की रातों से डर नहीं लगता, तब समझ आता है कि यह योजना कितनी बड़ी और जरूरी है। एक मजदूर जब पहली बार अपने बच्चों के साथ अपनी छत पर पतंग उड़ाता है, उसकी आंखों की चमक देखकर यह समझ आता है कि यह योजना कितनी गहरी पहुंच रखती है। कई राज्यों में इस योजना को स्थानीय हालात के अनुसार और भी सशक्त बनाया गया है। कहीं अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है तो कहीं निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है। कई जगहों पर पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं ताकि लाभार्थी को किसी तरह की दिक्कत न हो। डिजिटल इंडिया के युग में अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं। सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि और सरकारी पोर्टल पर हर जानकारी का पूरा ट्रैक। यह योजना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि जनता की योजना बन चुकी है। यह योजना हर उस युवा की उम्मीद है जो अपने माता पिता को अपने घर में सुख देना चाहता है। यह योजना हर उस महिला का गर्व है जो अब अपने नाम पर मकान की मालिक बनी है। इस योजना में एक विशेष बात यह भी है कि मकान में महिला सदस्य का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है ताकि वह सिर्फ घर की मालिक नहीं बल्कि उसकी असली शक्ति बन सके। अब सवाल यह उठता है कि योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले यह देखा जाता है कि आप बीपीएल सूची या अन्य पात्रता सूची में शामिल हैं या नहीं। आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आप ग्राम पंचायत या सीएससी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। शहरों के लिए भी पोर्टल पर पूरी जानकारी उपलब्ध है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। इस योजना में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरा सिस्टम डिजिटल कर दिया गया है। आधार कार्ड, बैंक खाता और भू अधिकार प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही स्वीकृति दी जाती है। किस्तों में मिलने वाली राशि पर भी पूरा नियंत्रण है ताकि कोई ठेकेदार या अधिकारी लाभार्थी की मेहनत की राशि में कटौती न कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ गरीबों के घर बनाने की योजना नहीं है। यह उस भारत की बात करती है जहां हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है, जहां किसी बच्चे को ठंडी रातों में ठिठुरते हुए नहीं सोना पड़े, जहां हर महिला अपनी इज्जत की सलामती के लिए किसी संघर्ष का सामना न करे, जहां हर बुजुर्ग यह संतोष महसूस करे कि उसने अपने जीवन के अंत में सिर पर
अपनी छत देखी। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या आपके किसी जानने वाले को इसकी जरूरत है तो देर न करें। सरकारी पोर्टल पर जाएं, पूरी जानकारी लें और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, सच्ची और रोचक जानकारियां आपके पास लगातार पहुंचती रहें,